सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितना खवारिज के 29 कारिंदों को हलाक कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ऑपरेशन किया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार का खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ जाबिल 3 दहशतगर्दों समेत मारा गया। पक्तिया, पक्तिका और कुनड़ में भी कार्रवाइयां। 25 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। मराकज में जखीरा किया गया। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी का फैसला। बगैर दुरुस्त वीज़े के मुकीम किसी भी अफगान शहरी को 10 जुलाई से गिरफ्तार किया जाएगा। विफाकी वजारत दाखिला ने चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। अफगान शहरियों बशमूल वीज़ा ओवरस्टे केसेस की डिपोर्टेशन में तेज़ी लाई जाए। फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वजारत दाखिला की हिदायत। आज़ाद कश्मीर का 286 अरब रुपए का सालाना बजट आज पेश होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट इजलास आज दिन 11 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक बजट में गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 36 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। कराची में दहशतगर्दी के लिए हमें अफगानिस्तान में तरबियत दी गई। गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द का बयान सामने आ गया। कहा, मेरा नाम उस्मान और ताल्लुक जलालाबाद से है। जमातुल अहरार के लिए काम करता हूँ। कराची आने से पहले हमारे लिए सब इंतजामात अफगानिस्तान से किए गए। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमरकारी ने दी। हमारी जहन साजी करके हमले के लिए तैयार किया गया। खुदकुश जैकेट भी दी गई। मेरे साथ आने वाले दीगर दहशतगर्दों के नाम अब्दुल हादी, जनान और उमर फारूक हैं। तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारा मुकम्मल खात्मा करके दम लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दों को वाज़ेह पैगाम। कहा, कराची में दहशतगर्दी का वाक़या अफसोसनाक है, हिसाब लिया जाएगा। दहशतगर्द यहाँ हमला करें, KPK में या बलूचिस्तान में फोर्सेस पीछा करके उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाएंगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी से पाक करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर दाखिला कराची में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा में शरीक हुए। गवर्नर और वजीर आला भी शरीक हुए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का हमले की जगह का दौरा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक कर लिया। आमने हरमुज के तनाज़े को हल करने के लिए कल दोहा में मुलाकात पर रजामंद। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। कहा, आमने हरमुज से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदरफ्त जारी रहेगी। MOU की खिलाफ वर्जी पर ईरान ने इतवार को तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई ने अमरीकी और इसराइली क़यादत पर जंगी जुराइम के मुकदमात चलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, ईरान के खिलाफ आलमी जाहिरियत पर इंसाफ का हसूल अब कौम का सबसे बड़ा अदालती मसला है। मैनाब में बच्चों के कत्लेआम, तिबी मराकज़ पर हमलों और आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत को नागुज़ीर कानूनी मुकदमात करार दिया। आज़म ज़ाहिर किया कि इन मुजरिमान का गिरबान पकड़कर उन्हें हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमेरिका आबना हरमुज के मामलात में मुदाखलत से बाज रहे। खलीज के बहरी मामलात में बैरूनी मुदाखलत मामलात को मजीद पेचीदा बना देगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आबना हरमुज की मुकम्मल बहाली में अमरीकी हमले बड़ी रुकावट है। खलीजी सलामती से मुताल्लिक इराक़ समेत अरब ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मकदम करते हैं। बगदाद में इराक़ी हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब्बास इराक़ची का मजीद कहना था, अमरीका से मुआहदे के तहत हरमुज की बहाली ईरान की दारी है। रुकावटें ख़त्म करने के बाद 30 रोज़ में हरमुज मुकम्मल बहाल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ में जनरल कासिम सुलेमानी की जाए शहादत पर भी गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे पर वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हुकूमत और अवाम की जानिब से ताज़ियत का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने इसहाक़ डार के बरादराना जज्बात को सराहा।
दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। इसहाक डार की फ़ोन पर बहरीनी वज़ीर ख़ारजा से खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। बहरीनी वज़ीर ख़ारजा का जल्द पाकिस्तान का दौरा मुतवक्किल। बिलावल भुट्टो ईरान में शहीद आयतुल्ला खामनाई की तदफीन में शिरकत करेंगे। दौरा ईरान के बायस वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलबरदारी मौखर। नौ मुंतखब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तकरीब हलबरदारी 1 जुलाई को शेड्यूल थी। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध असेंबली में नए माली साल का 3,562 अरब रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर। फाइनेंस बिल में अपोजिशन की तरामीम मुस्तरद। बजट की मंजूरी के बाद सिंध असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सिंध असेंबली से रवा माली साल का 273 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर। कहा जाता है सिंध हुकूमत ने क्या किया, देखने के लिए चश्मा नहीं नीयत की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया। इस साल सिंध का सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट है। 1000 स्कीमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा बानियाने पाकिस्तान में आपके और हमारे बड़े शामिल हैं। आप हिजरत करके आए तो सिर्फ सिंध ने कबूल किया, किसी और ने नहीं। सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। विफाक हुकूमत में रहें लेकिन अपने सूबे को सपोर्ट तो करें। सिंध का पैसा दीगर सूबों में लग रहा है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा इरसा के मसले पर पीपल्स पार्टी मैदान में निकले। सिंध के मसाइल के लिए लड़ें, बात करें। MQM साथ है। जब तक इख्तियारात की मुंतकिली नहीं करेंगे मसाइल हल नहीं होंगे। KMC का रवा माली साल का 60 अरब 45 करोड़ 14 लाख 30 रुपए का बजट कसरत राय से मंजूर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का इस मौके पर कहना था अपने माली वसाइल को मजीद मजबूत बनाएंगे। कराची की शाहराहों, गलियों और पार्क्स में मजीद बेहतरी लाएंगे। KMC हेड ऑफिस के मरकजी दाखिले गेट पर मुलाजमीन का एहतजाज। बजट को मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए नाकाफी करार दे दिया। ये बजट नहीं 121 अरब रुपए का डाका है। KP असेंबली में हुकूमती रुकन सज्जाद बार अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। सूबे के 121 अरब रुपए के ज़िमनी बजट को ऑडिट कराने का मुतालबा। कहा स्पीकर असेंबली इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाए, बताया जाए खराजात में 18 अरब रुपए किस मद में खर्च हुए। ज़िमनी बजट में मजीद 40 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी मांगी गई। जिन मंसूबों के लिए फंड्स दिए गए उन पर अभी तक काम ही शुरू नहीं हुआ। करदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी को एक और बड़ा झटका। बैरूनी इमाम पर आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैलाने वाली करदम तंजीम के अरकान का इजहार लाताल्लुकी का सिलसिला जारी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस का करदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। मरकजी अरकान फैसल गिलानी और ख्वाजा अनीस की वीडियो पैगाम में नौजवानों से करदम कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की अपील। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में नामालूम अफराद की फायरिंग से जाँ बहक कराची का ताजिर सपुर्द खाक। ताजिर बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मोबाइल फ़ोन के कारोबार से वाबस्ता अली जमील ज़ाती गाड़ी में अहलिया और 2 बच्चियों के हमरा कराची से कोयटा जा रहा था। रास्ते में गूगल मैप की गलत रहनुमाई के बायस रास्ता भटक कर दश्त के इलाके खंड जा पहुंचा, जहां नामालूम हमलावरों ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग में अली की अहलिया जख्मी जबकि दोनों बच्चियां महफूज रहीं। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 1500 तक जा पहुंची। 3238 अफराद के ज़ख्मी और 3142 अफराद के बेघर होने की तस्दीक हो चुकी। तकरीबन 50,000 अफराद लापता हैं। हुकाम का खदशा। ज़लज़ले को 72 घंटे गुजर जाने के बाद भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रियासत लागुएर को फौजी कंट्रोल में दे दिया गया। मुतासरा इलाकों में फील्ड हस्पताल भी कायम। अमेरिका, कोलंबिया, चिली, मैक्सिको, स्पेन, फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक ने इमदाद वेनेज़ुएला भिजवा दी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी से 5 रोज में 327 अफराद जान की बाजी हार गए। जर्मनी में 6 साल गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया।
درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ برطانیہ میں 37.3 جبکہ سوئٹزرلینڈ میں 38.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس، اٹلی اور جرمنی میں شدید گرمی کے باعث متعدد سیاحتی مقامات بند۔ بجلی کی طلب میں غیر معمولی اضافے سے کئی علاقوں میں پاور بریک ڈاؤن۔ اٹلی کا سب سے طویل دریا بھی خشک ہونے لگا۔ ٹی20 چیمپئن بھارت کو تاریخ میں پہلی بار آئرلینڈ کے ہاتھوں ٹی20 سیریز میں کلین سویپ شکست۔ ڈبلن میں آئرلینڈ نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو دوسرے میچ میں 1 رن سے شکست سے 2-4 کر کے تاریخی کامیابی سمیٹی۔ آئرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 154 رن سکور کیے تھے۔ بھارتی ٹیم 155 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 9 وکٹوں پر 153 رنز بنا سکی۔ اور فیفا ورلڈ کپ کے دلچسپ مقابلے جاری۔ کینیڈا نے جنوبی افریقہ کو 1-0 سے شکست دے دی۔ کینیڈا راؤنڈ آف 16 میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔